अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to my YouTube channel and today our topic is thin layer chromatography. Let's start our video without wasting time. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक। कोई भी कंपोनेंट एक मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन्हें हम सेपरेट आउट करते हैं बाय यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन कैसे होगी? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिटवीन द मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा हम देखते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज डेवलप्ड बाय स्टार्ट डेमोलियन इन 1956। तो बेसिकली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक दैट इज यूज्ड टू आइसोलेट यानी कि सेपरेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स। अब नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स कौन से होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स जो इजीली वेपराइज्ड नहीं होते। ये बहुत सेंसिटिव टेक्निक है, इतनी सेंसिटिव टेक्निक है कि ये 0.00001 ग्राम जितने मैस को भी यानी कंपोनेंट्स को भी सेपरेट आउट कर सकती है विद इन 5 to 10 मिनट्स। यानी कि ये 5 से 10 मिनट के टाइम लेगी और इतने कम मैस वाले कंपोनेंट्स को भी सेपरेट आउट करेगी। उसके बाद हो जाता है इसका प्रिंसिपल। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल काफी हद तक पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल से मिलता जुलता है। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। जो सेपरेशन है बेसिकली किस पे बेस्ड करी है? एफिनिटी पे बेस्ड करी है। अब एफिनिटी क्या होगी? जब हमारा कोई कंपोनेंट हम उसे सेपरेट आउट करें अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेस, वो क्या करेगा? वो मूव करेगा जिस तरफ को हमारी मोबाइल फेस मूव करेगी। मैंने आपको बताया कि मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस वो वाली फेस है जो मूव करती है, स्टेशनरी फेज वो है जो स्टेशनरी रहती है, कोई मूवमेंट नहीं शो करती। तो हमारा जो कंपोनेंट है जो मोबाइल फेज यानी कि ऐसा सोल्यूशन, ऐसा सॉल्वेंट जो हम यूज करें एज अ मोबाइल फेस, जब वो मोबाइल फेस फ्लो करेगा, मूवमेंट शो करेगा, तो जो हमारे पास सैंपल होगा जिसे हमने सेपरेट आउट करना होगा वो भी साथ साथ फ्लो करेगा। ठीक है जी। अब एक हमारे पास स्टेशनरी फेज है, एक मोबाइल फेज है और एक सैंपल है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पेपर है, चूंकि हम टीएलसी में यूज कर रहे हैं तो ये मेरी टीएलसी प्लेट है। मैं आपको बाद में बताऊंगी टीएलसी प्लेट क्या है, बनाते कैसे हैं, सब कुछ, लेकिन आप फिलहाल इसका प्रिंसिपल समझ लें कि ये हमारे पास टीएलसी प्लेट है। ठीक है जी। टीएलसी प्लेट जो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर यूज किया था, अगर आपको नहीं पता तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर लीजिएगा, उसमें मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत अच्छे से समझाई है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं? पेपर यूज करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? एक शीट जिसे हम टीएलसी प्लेट कह रहे हैं वो यूज करेंगे। अब इसके ऊपर हमारी स्टेशनरी फेस कोटेड है और मोबाइल फेस जो है हमने दी हुई है एक चैम्बर में रखे इस तरह, और यहाँ पे हमने अपना सैंपल रखा हुआ है। तो ये जैसे हमारा मोबाइल फेस ऊपर को फ्लो करेगा, हाँ जाहिर बात है हमारे जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर में वो भी फ्लो आउट करेंगे। तो इसकी जो अफिनिटी है, अगर हमारे सैंपल की अफिनिटी हमारे स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा होगी, ये इसके साथ बाइंड आउट कर जाएगा, बाइंड करेगा तो फ्लो ऑटोमेटिकली कम होगा, फ्लो कम होगा तो सेपरेशन कम होगी। इसी तरह से अगर ये सैंपल इसकी अफिनिटी कम होती है टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज, यानी ये स्टेशनरी फेज के साथ बाइंड नहीं होता या बहुत कम होता है, तो क्या होगा? मूवमेंट ज्यादा होगी, फ्लो ज्यादा होगा और सेपरेशन ज्यादा होगी। ठीक है जी। आई होप सो प्रिंसिपल समझ आ गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर काफी हद तक हमारा बिल्कुल पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसा है, कुछ चेंजिंग आई है इसमें, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे टीएलसी प्लेट क्या होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में तो हमने सिंपल बटमैन पेपर नंबर लिया और उस पर अपना सैंपल रखा और हमने सेपरेशन करवा दी। इसमें हमारे पास आती है टीएलसी प्लेट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट्स। अब ये हमें कमर्शियली भी मिल जाती हैं, यानी रेडीमेड बनी बनाई, जो केमिकली इनर्ट भी होती हैं। और टीएलसी प्लेट जो है वो रेडीमेड भी मिल जाती हैं। ठीक है जी। वो क्या होते हैं? वो केमिकली इनर्ट होती हैं,
लेकिन अगर हम चाहें कि हम टीएलसी प्लेट अकॉर्डिंग टू आवर सैंपल जिसे या फिर मिक्सचर जिसे हम सेपरेट आउट करें, हम खुद बनाएं, तो टीएलसी प्लेट जो हम खुद भी तैयार कर सकते हैं इन लेबोरेटरीज। वो कैसे होगी? हमने सबसे पहले एल्यूमिनियम फॉयल ले सकते हैं आप, या कोई प्लास्टिक शीट ले सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एल्यूमिनियम फॉयल ले लिया, मैंने उसे अपनी जरूरत के मुताबिक कट कर लिया। कट करने के बाद ये मेरे पास आ गई है जी मेरी शीट, ठीक हो गया जी। अब मेरे पास ये या तो मेरे पास एल्यूमिनियम फॉयल है या फिर एक प्लास्टिक शीट है जिससे मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जरूरत के मुताबिक कट आउट कर लिया। कट आउट करने के बाद हम इस पे क्या करेंगे? अपनी स्टेशनरी फेस की कोटिंग कर देंगे। कोटिंग किस? फॉर एग्जाम्पल जो अमूमन यूज होती है वो क्या होता है? हमारे पास सिलिका जेल और वाटर होता है। सिलिका जेल और वाटर की स्लरी बनाएंगे बाय एडिंग अ इनर्ट बाइंडर। बाइंडर के तौर पर हम जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका जेल और वाटर लेके हम इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बन जाएगी एक स्लरी, ये आ जाएगी स्लरी की फॉर्म में, ठीक है जी। अब जब ये स्लरी की फॉर्म में आ जाएगी, हमने या तो शीट को इसमें डिप कर देना है या फिर इस स्लरी को पेपर के ऊपर स्प्रे कर देना है, सॉरी शीट के ऊपर स्प्रे कर देना है, ठीक है जी। इस तरह से इसकी कोटिंग हो जाएगी हमारी ये शीट के ऊपर, ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द कोटिंग मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इस पे अपनी कोटिंग जो है वो कर ली हुई है एड्सॉर्बेंट की, ठीक होगा जी। कोटिंग होगी। अब हमने इसको क्या करना है? ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद हमने इसको करना है एक्टिवेट। एक्टिवेट कैसे होगी? हमने रख देना है इसको ओवन के अंदर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 30 मिनट्स। 30 मिनट के बाद हमने इसको ओवन से निकाल लेना है और हमारी टीएलसी प्लेट हो जाएगी जी रेडी, ठीक हो गया। अब हमारी टीएलसी प्लेट होगी रेडी। हमने इस पे क्या करना है? अपना सैंपल एप्लीकेट करना है। सैंपल एप्लीकेशन सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह जैसे हमने पेपर पे मार्क किया था वैसे ही हमने इस पे मार्क करना है। 1.5 या आप लगा लें 2 सेंटीमीटर मैंने लेड पेंसिल के साथ ये मार्क कर दी लाइन मार्क करने के बाद मैंने दरमियान में एक डॉट मार्क किया। डॉट मार्क करने के बाद मैंने अपना सोल्यूशन या जो मिक्सचर था जिसे मैंने सेपरेट आउट करना था वो हमारा तैयार है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो हमने एक सॉल्वेंट लेना है जिसमें वो अच्छे से हल हो जाए। हमने एक सोल्यूशन बना लेना है। अगर तो वो लिक्विड फॉर्म में है, पहले से सोल्यूशन फॉर्म में है, तो वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर वो सॉलिड है तो पहले उसका सोल्यूशन बनाएंगे, उसको क्रश करके। सोल्यूशन बनाने के बाद हमने इस शीट पे उसको लगा देना है। मैंने कैपिलरी ट्यूब ली है। कैपिलरी ट्यूब लेने के बाद मैंने उसमें से सोल्यूशन में डिप किया। सोल्यूशन में जो हमारा सैंपल है जिसको सेपरेट आउट करना है वो लेके हमने जी इधर लगा लिया एक डॉट, ठीक हो गया जी। हमारा सैंपल एप्लीकेशन हो गया। अब हमने टीएलसी चैम्बर तैयार करना है, यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। ये है जी मेरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर जो मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है। ये किस तरह से? ये कोई भी आपका बीकर हो सकता है, कोई भी जार हो सकता है जिसे हम क्रोमेटोग्राफिक जार में चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद सबसे पहली चेंजिंग हम उसमें ये करेंगे, हम उसमें अपना सोलवेंट ऐड करेंगे। सोलवेंट, अब हमने सोलवेंट कौन सा ऐड करना है? सोलवेंट वो ऐड करना है ऑन द बेसिकली सोलवेंट आपने इस बेस पे ऐड करना है कि आपका सैंपल कौन सा है जिसे हम मिक्सचर कह रहे हैं, जिसे हमने सेपरेट आउट करना है वो कौन सा है। अगर तो आपका सैंपल है पोलर, ठीक है जी, आपने पोलर ही सॉल्वेंट लेना है। अगर आपका सैंपल जो है वो लेस पोलर है, आपने नॉन एक्विस सॉल्वेंट लेना है, ठीक हो गया जी। अब मैंने इसमें डाल दिया ये सॉल्वेंट, ये है जी मेरा सॉल्वेंट। अब टू ऐड द सेचुरेशन ऑफ द वेपर्स ऑफ मोबाइल फेज या सॉल्वेंट, मैं इसमें एक फिल्टर पेपर का पीस डाल दूंगी। जैसे ही मैंने इसमें फिल्टर पेपर का पीस डालना है, इसे कवर अप कर देना है। कवर अप करने के बाद हमारा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर हो गया जी तैयार। अब हमने क्या करना है? हमने ये तब तक हमारा स्पॉट ड्राई हो गया हुआ है। हमारी शीट के ऊपर जो हमने अपने सैंपल का स्पॉट लगाया था वो बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हमने क्या करना है? इस शीट को इस जार के अंदर पुट कर देना है। इस जार के अंदर पुट करने के बाद हमने क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कर दिया जी इस जार के अंदर पुट। कुछ इस तरह से आपने अपनी शीट को अंदर पुट करना है कि आपकी शीट तो सॉल्वेंट के साथ टच करे लेकिन जो आपका सैंपल है वो टच ना करे, ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे? हम इसको टाइम देंगे, उतना टाइम देंगे कि हमारा सॉल्वेंट जो है वो हमारी मार्जिन लाइन तक ट्रेवल कर जाए। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपने साथ साथ अंडर ऑब्जर्व रखना है कि कितना सॉल्वेंट ट्रेवल कर रही है। जब आपका सॉल्वेंट ट्रेवल कर जाए मैक्सिमम, तो आपने क्या करना है? इसको जी बाहर निकाल लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अपनी शीट जो है वो बाहर निकाल ली हुई,
ठीक है जी। मैंने अपनी शीट, जिसे हम टीएलसी प्लेट भी कह रहे हैं, टीएलसी प्लेट बाहर निकाल ली है। अब जैसे जैसे ये मोबाइल फेस ट्रेवल की थी, मेरे कंपोनेंट्स भी सेपरेट आउट हो गए हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास मिक्सचर था, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट ए और बी का मिक्सचर था। कंपोनेंट ए सेपरेट आउट हो गया, कंपोनेंट बी भी सेपरेट आउट हो गया। जब मोबाइल फेज ने ट्रेवल किया तो इनकी एफिनिटीज के मुताबिक ये भी सेपरेट आउट हो गए। ठीक है जी। अगर तो अभी हमारे स्पोर, अब आ जाती है विजुअलाइजेशन। अगर तो हमारे स्पोर्स जो है वो कलर्ड है, तो हमें साफ पता लग जाएगा भाई कलर्ड आ गए हैं, तो सेपरेशन हो गई है। ठीक है जी। अगर ये कलरलेस है, तो कलरलेस के लिए हमें डिटेक्शन मेथड्स यूज करते हैं। तो डिटेक्शन मेथड्स कौन कौन से हैं? बेसिकली डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स यूज की जाती हैं फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द कलरलेस स्पॉट्स। अब डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है, जो हमारा सैंपल है वो डिटेक्ट तो हो जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, लेकिन वो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है, हम उसको फर्दर यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं स्प्रे को यूज कर रही हूँ, कोई रिएजेंट्स यूज कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 का स्प्रे कर रही हूँ, तो इनका कलर तो आ जाएगा लेकिन ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, तो हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कलर्ड भी दिखाएंगे, मतलब कि वो उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे। हम उनको फर्दर प्रिपरेटिव टेक्निक्स के लिए फर्दर जिस तरह से चाहे हम अपने सैंपल्स को यूज कर सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ठीक है जी। अब इसमें जैसे मैंने आपको H2SO4 की एग्जांपल दिया, इसमें हम यूवी चैम्बर्स, आयोडीन चैम्बर्स जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स में यूज करते हैं। अब जी अगर मैं इसको लगा लेती हूँ, ये मेरे कलरलेस थे, कलरलेस होने के बाद मैंने जी इस पे यूवी चैम्बर के अंदर रखा है, तो ये इसके कलर्स आ गए। या फिर मैं कह दूं कि मैंने डिस्ट्रक्टिव टेक्निक यूज की है और मैंने इसको किसी रिएजेंट का स्प्रे किया और इसके कलर्स आ गए। अब जैसे ही मेरे कलर्स आए हैं, मैंने क्या करना है जी, एक तो सबसे पहला काम जो आपने प्लेट निकालते ही करना है, वो आपने अपना सॉल्वेंट, जितना आपका सॉल्वेंट ट्रेवल किया, लेड पेंसिल के साथ उसे मार्क आउट कर लेना है। जब आपने कर लेना है सॉल्वेंट को मार्क, साथ ही आपने जितना ट्रेवल कंपोनेंट ए ने किया, जितना ट्रेवल कंपोनेंट बी ने किया, दोनों को मार्क कर देना। ठीक हो गया जी। अब हमने इनका ट्रेवल मेजर कर लेना है, मेजर करने के बाद हमने इनकी आरएफ वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक है जी। अब आरएफ वैल्यू क्या होती है, ये मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी बताया था। आरएफ वैल्यू पेपर क्रोमेटोग्राफी की और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बिल्कुल सेम है। ठीक है जी। अब आरएफ वैल्यू बेसिकली होती है रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने कंपोनेंट ए के लिए देख रही हूँ, तो मेरे कंपोनेंट ए ने क्या किया, ट्रेवल किया 1.7 सेंटीमीटर और मेरे सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया 5.0, तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ये इसकी आरएफ वैल्यू निकल आई। इसी तरह से आरएफ वैल्यू में सेकंड वाले की यानी बी वाले कंपोनेंट की निकालूंगी और हमारी जो है वो सेपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने टीएलसी को यूज करते हुए कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लिया। ठीक है जी। उनकी आइडेंटिफिकेशन भी कर ली हमने, चैम्बर भी तैयार किया, सब कुछ हमने तैयार करके उसको सेपरेट आउट कर लिया है। आई होप सो आपको समझ आई होंगी। अब मैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस आपको बता देती हूँ जो कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की हैं, बेसिक सी। वो है जी, हम इसको यूज करते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट इन अ मिक्सचर को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि एक मिक्सचर में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, और उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। और हम इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है या कोई भी प्रोसीजर है वो कहाँ तक हो गया, ठीक है, उसको कंप्लीट हो गया, हाफ हो गया या थर्ड पोर्शन हो गया, तो ये हमें सिचुएशन ऑफ द रिएक्शन भी बताता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी। ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है और इसके अलावा ये यूज होता है फूड इंडस्ट्री में टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द कलर्स, स्वीटनिंग एजेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं कॉलम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के, लेकिन बेसिक्स यही है। आई होप सो आप सबको समझ आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव। आपको कोई भी क्वेश्चन हो जरूर पूछेगा, आई विल डेफिनेटली आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।